और जो चुनाव एक सीट पर हुआ उसमें हम लोग को शिकस्त हुई, यह बात सही है। एमएलए मंत्री सांसद हो गए थे और जब उनका उपचुनाव हुआ था तो आरजेडी के लोग जीत गए थे। वोट प्रतिशत बढ़ा है और हम लोग मजबूती से वहाँ आगे बढ़े हैं। जनता का फैसला है, बहुत नज़दीकी फैसला हुआ है और इस तरह चुनाव में होते रहते हैं। तो इस बार बीजेपी हारी है वहाँ, तो यही इस बात का परिचायक है कि आगे के दिनों में बीजेपी ध्वस्त होने वाला। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। उपचुनाव के रिजल्ट आ गए हैं बिहार में। कुर्नी का उपचुनाव जो हुआ है उसका रिजल्ट आ गया है। चुनाव में जदयू को करारी शिकस्त मिली है। जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसको करारी शिकस्त मिली है। भाजपा ने वहाँ पर बाजी मारी है। गुजरात का चुनाव में बीजेपी जीती है, हिमाचल कांग्रेस जीती है और दिल्ली में जो एमसीडी का चुनाव हुआ है उसमें आपकी जीत हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जमुई के झाझा से जदयू विधायक दामोदर रावत जी। बात करते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं उनसे। सर, कुर्नी में तो करारी शिकस्त मिली है। कुर्नी में जो फैसला आया है वह जनता का फैसला है और हम उसको स्वीकार करते हैं, उनके आदेश को, माननीय मतदाताओं का। और एक सीट से जनमानस की समझ नहीं बन सकती है और जो चुनाव एक सीट पर हुआ उसमें हम लोग को शिकस्त हुई, यह बात सही है। लेकिन यह मापदंड नहीं हो सकता कि सरकार आगे के दिनों में दूसरे लोगों की बनेगी। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। उपचुनाव तो सरकार के खिलाफ ही अधिकतर फैसले आते हैं। आपको याद होगा 2009 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और हमारे कम से कम 4-5 एमएलए मंत्री सांसद हो गए थे और जब उनका उपचुनाव हुआ था तो आरजेडी के लोग जीत गए थे। तो ये उपचुनाव कोई मापदंड नहीं होता है जनरल चुनाव का। जनरल चुनाव में फिर हम लोग मजबूती से आएंगे। सवाल सर है, 3 उपचुनाव हुए लगातार, आप देख लें, मोकामा, गोपालगंज और अब कुर्नी। 3 सीटों में 2 सीटों में आपको करारी शिकस्त मिली है, गोपालगंज और कुर्नी। नहीं लगता है कि जनता जो महागठबंधन है इसमें जदयू शामिल हुई है इसको नकार रही है? नहीं, इसका कोई असर नहीं है और आपका यह कहना गलत है कि हम लोगों को गोपालगंज में करारी शिकस्त मिली है। सुभाष जी हम लोगों के साथ एनडीए के एमएलए हुआ करते थे और वह चुनाव जीते थे 50-55 हज़ार से। उनकी पत्नी जो अभी माननीय विधायिका हुई हैं वो 2-3 हज़ारों से जीती है। तो हम लोगों का वोट प्रतिशत बढ़ा है और हम लोग मजबूती से वहाँ आगे बढ़े हैं। वह सीट हमेशा से एनडीए के पक्ष में रहा और अभी मात्र 2000 से जितना हुआ उनकी हार है, हमारी हार नहीं है। और मोकामा में तो हम जीते हैं। नहीं, गोपालगंज की हम बात कर रहे हैं। गोपालगंज में तो बताए हो, वहाँ वोट हम लोगों का वोट प्रतिशत बढ़ा है। पहले सुभाष जी लंबे फासले से जीते थे लेकिन इस बार बहुत कम मार्जिन से जीती हैं उनकी पत्नी जो माननीय विधायिका हुई हैं। और कुर्नी में तो जनता का फैसला है, बहुत नज़दीकी फैसला हुआ है और इस तरह चुनाव में होते रहते हैं। इसलिए हम लोग मजबूती से काम करेंगे, बिहार की सेवा करेंगे और हम लोग तो हमेशा से सेवा कर रहे हैं 17 वर्षों से। बिहार की दशा और दिशा सुधारने में नीतीश कुमार ने जितना मेहनत किया उसका प्रतिफल है कि लगातार 17 वर्षों से हमारी सरकार है और बिहार में कोई ऐसी सरकार थी जो 17 वर्षों से चली है किसी एक लीडरशिप के नेतृत्व में। यह नीतीश कुमार जी को ही सौभाग्य प्राप्त है। लेकिन सर, दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली में एमसीडी की जो चुनाव हुई है और जो रिजल्ट आए हैं, जदयू के कैंडिडेट वहाँ पर खड़े थे, काफ़ी बिहारी भी हैं दिल्ली में, लेकिन वहाँ भी खाता तक नहीं खोल पाए। देखिए, हमारा संगठन वहाँ कमज़ोर है। हम लोग धीरे धीरे मजबूती की ओर जा रहे हैं और मजबूती की ओर जाएंगे और जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो निश्चित रूप से वहाँ भी हम लोग अपनी हिस्सेदारी ले सकेंगे। और जहाँ तक बिहारियों की बात हुई है, जो दिल्ली में गए हैं तो वहाँ की सरकार के कामकाज को देखकर उन्होंने फैसला दिया है। और दिल्ली तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी लगातार 2-3 चुनावों से एमसीडी में, तो इस बार बीजेपी हारी है वहाँ। तो यही इस बात का परिचायक है कि आगे के दिनों में बीजेपी ध्वस्त होने वाला है। एक फिल्म आई है खाकी,
कौन कब हो? हम नहीं देखे, नहीं देखे। वेब सीरीज है, हम देखेंगे। उसमें एक गाना है कि एक बार आइए बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। ये छवि बिहार की जो बदनाम की जा रही है, देखिए, मतलब ये क्या सुनिए, बंद करिए अभी ये सब नहीं। छवि बिगाड़ने का काम कुछ लोग करते हैं। हाँ। जब हम लोग बीजेपी गठबंधन को छोड़ देते हैं तो जंगल राज आ जाता है, उनके साथ जब चले जाते हैं तो जंगल राज समाप्त हो जाता है। तो यही तो एगो है कि जंगल राज के खिलाफ जो है जदयू आज सत्ता में आई, आप फिर से वही जंगल राज वाला पार्टी के साथ तो पार्टी मिल से जाते क्या हैं सत्ता मतलब के लिए। है? गृह विभाग हमेशा नीतीश कुमार के साथ रहा है। हाँ। और बिहार के कानून व्यवस्था के सुधार में बीजेपी का कोई रोल नहीं रहा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सीरीज। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।